विद्यालय प्रसारण के सभी श्रोताओं को ओम प्रकाश लखारा का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, महान ग्रंथ रामचरितमानस। वार्ताकार हैं विमला शर्मा। रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया महान ग्रंथों में से एक महान ग्रंथ है। यह संवत 1574 ईस्वी में रामनवमी मंगलवार को संपूर्ण हुआ। राम के जन्म स्थान अयोध्या में ही इस महाकाव्य की रचना हुई है। हिंदी साहित्य में अवधी भाषा सरल और आम बोलचाल की भाषा रही है। जनसाधारण की भाषा होने के कारण रामचरितमानस महाकाव्य जनसाधारण के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसका मुख्य कारण सत्य, प्रेम, कर्तव्य, समानता, न्याय और सामाजिक नैतिक मूल्यों का संदेश है। जीवन की समस्त समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान का भी सरस प्रस्तुतिकरण होना है। रामचरितमानस महाकाव्य महान ग्रंथ की श्रेणी में गिना जाता है। शरद ऋतु नवरात्रि में सुंदरकांड का पाठ पूरे 9 दिन किया जाता है। संपूर्ण रामायण अर्थात रामचरितमानस का पाठ जन जन की पहुंच में है और उसे वे लोग पढ़ते हैं। रामचरितमानस में श्री राम के स्वरूप व चरित्र का जिस प्रकार वर्णन हुआ है, उसके कारण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु जहाँ भी विश्व में चर्चा हुई है, वहाँ हर मनुष्य प्रभावित और नतमस्तक हुआ है। आज विश्व में जिसने भी पढ़ा उसको प्रेरणा ही मिली है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथों में पहला स्थान मिलता है। घर घर में राम का गुणगान किया जाता है। रामचरितमानस का आरंभ गुरु वंदना से किया गया है। कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता है, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो। श्री राम के जन्म की कथा की शुरुआत यह बात उस समय की है जब मनु और शतरूपा परम ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। उन्होंने पुत्र के रूप में परम ब्रह्म को ही मांगना था। तब आकाशवाणी होती है कि जो प्रभु राम के द्वारा होती है। एक श्लोक भी है, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप नारी। मांगू मांगू बरु भई नब बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। यह आकाशवाणी सुनकर मनु और शतरूपा प्रफुल्लित हो जाते हैं। तब तुलसीदास ने उन लोगों को भी राम की ही आराधना करने की सलाह दी, केवल जो निराकार को ही परम ब्रह्म मानते हैं। रामचरितमानस में बालकांड के अंदर श्री राम के बाल रूप का वर्णन किया है कि 3 लोक के नाथ किस प्रकार लीला कर रहे हैं। कई लोगों ने गाया भी है, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, किल की उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। श्री राम जी ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और उनकी पाजे बज रही है। थोड़ा चलते हैं और गिर जाते हैं। उनकी माँ व दशरथ की रानियाँ उन्हें गोद में उठाकर दुलारती हैं। श्री राम का गुरुकुल में भी जब दीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है, तो गुरु के आश्रम में रहते हुए भी सारी अन्य शिष्यों की तरह गुरु का आदर सम्मान करते हुए विनम्र भाव से दीक्षा ग्रहण की है।
श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि जीवन जीने के लिए मूल में आधार क्या है, जीवन की मुक्ति का मार्ग क्या है। जीवन जीने का आधार मूल में श्वास है और इसी श्वास का चिंतन मनन करना है। मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, यह देवों को भी दुर्लभ है, यह मोक्ष का दरवाजा है। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई पर लोक सवारा। श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह रचाया। उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। उनका भी विवाह उसी मंडप में संपन्न हुआ था। परशुराम जी ने क्रोध में आकर पूछा, शिव का धनुष किसने तोड़ा? इसका उत्तर बड़ी विनम्रता से दिया गया, मैंने तोड़ा। इससे परशुराम जी का अहंकार खत्म हुआ। श्री राम ने इसी बात को बड़े विनम्रता से कहा। उनको अपने आप पर गर्व था कि उन्होंने सारे क्षत्रियों का विनाश किया है। वैसे परशुराम जी भी राम का अवतार हुआ है या नहीं, उसकी परीक्षा भी ले रहे थे। उनका संशय दूर हुआ। राम के राज तिलक होना था। इधर उनकी माता कैकेयी, जो कि दशरथ की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने 2 वचनों की मांग की, जो कि दशरथ ने युद्ध के मैदान में कैकेयी ने जान बचाई थी, उस दौरान वचन दिए थे। उनके लिए यह आज भी प्रचलित है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकेयी ने 2 वचनों में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजा बनाया जाए, यह मांगा था। यह वचन जब राम को बताए गए तो निसंकोच अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन चले गए। साथ में सीता व लक्ष्मण भी निकल पड़े। यहाँ सीता जी ने अपना पत्नी धर्म निभाया और लक्ष्मण ने अपना भाई धर्म निभाया, भ्राता धर्म निभाया। यह भाई के प्रति भाई का प्रेम दर्शाता है। जब भरत जी नाना के घर से वापस आए तो वे अति दुखी हुए और उन्होंने अपनी माँ को भाइयों के बीच में दरार डालने और एक नौकरानी या दासी के कहने पर परिवार को टूट जाना, उनके लिए दुख के महासागर में डूबते हुए पिता को देखना, शासन के लालच में अंधेपन को देखकर बहुत विचलित हुए और उन्होंने अपने माँ के किए हुए कृत्यों का क्षमा याचना की। परंतु राम ने भी भरत को बड़े प्यार से त्यागमय प्रेम दर्शाया। यह एक बहुत ही अद्भुत बात है। राम ने तो माता पिता की आज्ञा का पालन किया, चारों भाइयों से अटूट प्रेम किया और संगठित रूप से दर्शन जो मिलता है, उनका संगठन देखने को मिलता है। भाइयों का भी प्रेम मिलता है। केवट जी का बहुत सुंदर राम के प्रति भक्ति का संवाद है कि जब गंगा पार करने के लिए गए तब वहाँ केवट जी स्वयं ने बड़ी चतुराई से उनकी सेवा की, बल्कि उनके भवसागर से पार होने और उतरने का वचन भी ले लिया। मैं गंगा पार ले जाने वाला, आप भवसागर पार ले जाने वाले, दोनों एक ही पेशा करते हैं, तो एक ही दूसरे का समान रूप से देखा गया है। यह केवट जी ने अपनी नाव में जब श्री राम जी को चढ़ाने से पहले उनसे कहा कि पत्थर से बनी नारी अहिल्या जो है वो भी आप ही ने बनाई है, और उन्होंने उल्हाना देकर उनके चरणों के महत्व को बताया है। आज भी श्री राम चरणों की वंदना करते हैं और कुछ समाज के लोग आज भी नाव चलाने वाले से किराया नहीं लेते हैं। सीता हरण के समय से पहले पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा एक रेखा खींची गई, रेखा जिसके बाहर सीता को पार जाने के लिए मना किया। जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आई तब तक वे सुरक्षित थीं
और जैसे ही वे लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई तो रावण भी उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं जा सकता था, पर सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और रावण ने उनका हरण कर लिया। आज समाज में कोई भी लड़की लाज की जो सीमा है उसका नाम लक्ष्मण रेखा पार न करने का ही उपमा देते हैं। ये वचन भी लेते हैं कि उनको लाज की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार नहीं करना है। ये हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। लक्ष्मण द्वारा अपनी भाभी सीता के साथ जो व्यवहार था वो समाज में भाभी और देवर के बीच देखने को मिलता है। कहते हैं छोटा देवर लक्ष्मण जैसा होता है। राम लक्ष्मण जब सीता को ढूंढने निकले तो उन्हें वानर और भालुओं को संगठित करके उन्होंने सेना बनाई। अयोध्या की सेना का उन्होंने सहारा ही नहीं लिया। इस बीच एक और प्रसंग है सबरी का। उपनाम उनका भीलनी है। यहाँ जब राम पहुँचे तो सबरी ने 12 साल तक उनके फूलों में, उनके चरणों में, उनकी राह में फूल बिछाए और बेर तोड़कर रखती थीं। सबरी को अछूत जाति का होने के कारण उसे बड़े जाति के लोग तिरस्कृत करते थे, परंतु श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, सारी जाति धर्म से ऊंचा उठा दिया। आज उनका गुणगान गाया जाता है। लोगों के मन में अभिलाषा है कि वे भी सबरी जैसे बनकर राम को झूठे बेर खिलाएं। वो प्रेम भगवान से कर पाएं। जिस प्रकार से रामचरितमानस में सबरी के संवाद को पेश किया है उसको जो भी सुनता है आंखों में आंसू भर लेता है। रावण के पूरे परिवार व लंका के राक्षसों का वध करके उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। राम भक्त विभीषण का लंका नरेश बनना और ये सब कुछ राम ने उनको दिया उनकी भक्ति के कारण। रावण के मौत का रहस्य उनके छोटे भाई विभीषण को पता था। उन्होंने ही राम को बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, उसको अगर तीर से भेद दिया तो रावण की मृत्यु अवश्य होगी। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। सीता राम लक्ष्मण जब लौटकर अयोध्या पहुँचे तब पूरे अयोध्या नगरी में दिए अर्थात दीपक जलाए गए। यह परंपरा आज भी दिवाली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसको खुशियों का त्योहार माना जाता है। दिवाली के दिन भाईचारे का व स्नेह प्रेम देखने को मिलता है। यह सब महाकाव्य रामचरितमानस की ही देन है। इस महाकाव्य में सीता की अग्नि परीक्षा भी ली गई है और दर्शाया गया है जब भी किसी स्त्री पर, समाज पर आरोप लगता है तो कहा जाता है कि सीता की अग्नि परीक्षा कब तक देती रहेगी और नारी के प्रति दया, प्रेम, करुणा की जो भावना रामचरित महाकाव्य में है वो कहीं भी नहीं है। इस महाकाव्य में, महाग्रंथ होने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें महापुरुष श्री राम की जीवन लीला का वर्णन है, जिसके लिए कहा भी है कि हरि अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। इसको जितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार सुना जाए उतना ही कम है। और जब भी इसको पढ़ा जाता है इसको लोग लयबंद, संगीतबंद होकर के इसको गाते हैं और लोग इसमें जब गाया जाता है तो वो झूमने लगते हैं। उतना ही नहीं बल्कि लोगों को लगता है कि सत्य की चर्चा कभी भी पुरानी नहीं होती है, सदैव हृदय को प्रफुल्लित करती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय में राम को जानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके मनुष्य का जीवन अधूरा है।
तो इसके लिए कहा भी है, एक छोटी सी पंक्ति है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये रामचरित महाकाव्य की अंतिम कड़ी नहीं है, बल्कि जब भी इसको अंत में बोला जाए या शुरू किया जाए तो सदैव नया लगेगा। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता महान ग्रंथ रामचरितमानस। वार्ताकार थी विमला शर्मा। अब आज का विद्यालय प्रसारण का ये अंक संपन्न होता है। यह अंक आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति। अब अपने दोस्त ओम प्रकाश लखारा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।